जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है। सो स्ट्रोक के कुछ सिम्टम्स और साइंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आपको बताएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। अगर आपको कभी भी ऐसे सिम्टम्स आपकी फैमिली में या नियर बाई हो तो आपको इमीडिएटली नियर बाई न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल में कंसल्ट करना है, जहां सारी न्यूरोलॉजी फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं डॉक्टर नितिन कुमार राय, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फोर्टिस स्पॉट्स न्यू दिल्ली एंड आराध्या न्यूरो एंड गायनी क्लिनिक, सेक्टर 50 नोएडा। स्ट्रोक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक वो स्ट्रोक होते हैं जहां हमारे ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो खून की नलियां हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से, जिससे ब्रेन का एरिया जो उससे सप्लाई होता है उसके अंदर डैमेज आता है। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसको हम ब्रेन हेमरेज भी बोलते हैं, जिसमें हमारी खून की नलियां फट जाती हैं, जिससे ब्रेन के अंदर रक्त का रिसाव होता है, और जिस ब्रेन के भाग में रक्त का रिसाव होता है वो ब्रेन का एरिया डैमेज हो जाता है। ज्यादातर इंडियन सिनेरियो में या ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो इस्कीमिक स्ट्रोक, जो क्लॉट की वजह से जो आर्टरीज ब्लॉक होती हैं उसके वो स्ट्रोक ज्यादा होते हैं, नियरली 80% के करीब इनका इंसिडेंस होता है। सो स्ट्रोक के सिम्टम्स जो होते हैं हमेशा सडनली आते हैं। सडनली आने वाले जो सिम्टम्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स हैं, एक होता है कि फेशियल वीकनेस, फेस जो है वीक हो जाना, बॉडी के एक हिस्से में दायां हाथ दायां पैर या बायां हाथ बायां पैर के अंदर कमजोरी आना, बैलेंसिंग में दिक्कत होना, सडन ऑनसेट विजन में प्रॉब्लम होना, एक चीज दो दिखना, या किसी भी चीज की आधा हिस्सा दिखना दूसरा आधा हिस्सा नहीं दिखना, जो कि सडन ऑनसेट हो। उसके साथ आवाज का लड़खड़ाना, निगलने में दिक्कत होना, बॉडी के एक साइड का सुन्नपन, ये सारे सिम्टम्स स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं और जो कि सडनली डेवलप होते हैं। स्ट्रोक के सिम्टम्स को रिमेंबर करने के लिए आप एक निमोनिक से भी इसको याद करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बी फास्ट। बी इज फॉर बैलेंसिंग, ई इज फॉर आईज प्रॉब्लम, जिसमें डबल विजन हो सकता है, एक चीज दो दिखना, आंख से धुंधला दिखना, या किसी आधे आई के फील्ड में कुछ नहीं दिख रहा और दूसरे आई के आधे फील्ड में चीजें नजर आ रही हैं। F is facial weakness, A is arm weakness, S is slurring of speech, and T is the exact time when the symptom has occurred. You should notice that. And T is also the time that you should immediately rush to the nearby hospital. So be fast आपको याद रखना है। अगर be fast के कोई भी symptoms आपके फैमिली में या आपके नियर बाई किसी को दिख रहे हैं आपके अंदर, तो आप इमीडिएटली सजेस्ट करोगे कि यू शुड रश टू द हॉस्पिटल, जहां न्यूरोलॉजी फैसिलिटी सारी अवेलेबल हो, ताकि पेशेंट को अर्जेंटली ट्रीट किया जा सके। उसका रीजन क्या होता है कि एक गोल्डन आवर पीरियड है जो कि 4.5 घंटे का होता है। ये 4.5 घंटे का गोल्डन आवर पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर अगर इस्कीमिक स्ट्रोक, जैसा कि मैंने इनिशियल में बताया था कि जब ब्रेन के अंदर क्लॉट के डिपॉजिट या क्लॉट की वजह से हमारी खून की नलियां ब्लॉक हो जाती हैं, सो उससे ब्रेन में जो डैमेज आता है, तो 4.5 घंटे के अंदर इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर हम एक क्लॉट डिसॉल्व करने की दवा देते हैं, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं थ्रोम्बोलिसिस। ये दवाइयां 4.5 घंटे के अंदर ही इफेक्टिव होती हैं। अगर ये 4.5 घंटे का टाइम पीरियड खत्म हो गया है तो इन दवाइयों का कोई रोल नहीं होता है। सो अगर पेशेंट टाइमली हॉस्पिटल में पहुंचता है और क्लॉट डिसॉल्विंग दवाइयां दी जाती हैं, तो कई बार पेशेंट का क्लॉट उससे डिसॉल्व हो जाता है और पेशेंट की मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी आप बचाते हैं और उसको एक नया जीवन देते हैं। सो कभी भी कोई स्ट्रोक सिम्टम हो तो बी फास्ट, डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट, क्योंकि हर 1 मिनट में ब्रेन के 18 लाख सेल डैमेज होते हैं। सो इफ देयर इज एनी स्ट्रोक सिम्टम नियर बाई, आपके कहीं भी होता है, आपके रिलेटिव्स में, आपके जाने पहचाने वालों में जो मैंने सिम्टम्स बताया, तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करें ताकि पेशेंट को हम टाइमली दवा दे सकें और उसके जान को बचा सकें।
थैंक यू।